हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में टेस्ट नंबर 3 बताने जा रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 3 देखिए क्या है, काची रूट टेस्ट, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं उसको CRT। इससे पहले हमारा पहला टेस्ट था कंपेरिजन टेस्ट, रिवीजन करा रहे थे। कंपेरिजन टेस्ट, पी टेस्ट, ये टेस्ट नंबर 1 में है। टेस्ट नंबर 2 में हमने बताया था डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, और उसके बाद टेस्ट नंबर 3 है काची रूट टेस्ट। देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, बहुत छोटा और सबसे सरल सवाल इसके होते हैं। यहाँ लिखा जा रहा है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n, मतलब तुम्हें यहाँ पर UN दे रखा होगा और UN + 1 नहीं निकालना, न B निकालना है। सीधे सीधे UN में पावर 1/n लगा हुआ, ठीक। तो ये स्टेप में UN का मान रख देंगे। अब पावर 1/n दे रखा, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर आंसर 1 से कम आ जाता है तो सीरीज क्या पड़ी जाएगी, कन्वर्जेंट। और आंसर 1 हो या 1 से ज़्यादा आ जाए तो क्या पड़ी जाएगी, डाइवर्जेंट। बस 2 चीज़ें याद रखना, ठीक। बस यहाँ पर सीधा सिस्टम है, इसका मान निकाला जाएगा। अगर ये मान 1 से कम आ जाता है तो कन्वर्जेंट, 1 आए या 1 से ज़्यादा आए तब डाइवर्जेंट। बस यही काची रूट टेस्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा नियम लग जाता है, ठीक। तो ध्यान रखना, इसका मान निकाला जाएगा। अगर मान 1 से कम आता है तो कन्वर्जेंट, और मान 1 से ज़्यादा आता है तो अच्छा। इसकी खासियत क्या है, यहाँ पर जो UN टर्म दिया जाएगा वो टर्म में पावर में हमेशा n दे रखा होगा, ध्यान रखना, ठीक। अगर ऐसा हो जाता है तो सवाल ये हमेशा काची रूट टेस्ट लगेगा और कोई नियम नहीं इसके अंदर है, ठीक है। UN जब दिया जाएगा तो पावर में n लगा जरूर होगा, चाहे n² चाहे n³, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। सवाल यहाँ पर नोट किया, ठीक। 3 सवाल हैं एक साथ। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज, सिग्मा लिखा गया है n/n+1 की पावर n²। देखो जैसे ये टर्म UN है, पावर में n² हो या n हो या n³ हो, ये जरूर होगा, तभी लग जाएगा काची रूट। पहचान बता दी मैंने, ठीक। यहाँ देखिए ये टोटल पूरा UN मान लिया जाएगा। पावर में n चल रहा है, ठीक। यहाँ भी n चल रहा है, यहाँ n+1 चल रहा है, कुछ भी हो पावर में लिखा जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो फॉर्मूला लग जाए काची रूट टेस्ट का। अच्छा, यहाँ पर सीरीज में सिग्मा नहीं दे रखा, ठीक। मतलब सीरीज दे रखी, इसका इन्वर्टर हम लिख देंगे, ठीक। सिग्मा लगा के अभी, ठीक। 2 की पावर 2, 1 की पावर 2, फिर 2 - 1 है, प्लस -1 जे आ चुका, ठीक। 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, -3/2, माइनस में 2 आ गया। ऐसे 4 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, -4/3, पावर -3 आ चुका। ये सीरीज हमारे पास दे रखी है। तो ये 3 सवाल हमने यहाँ पर नोट किए, इन तीनों को बताया जाएगा कि काची रूट टेस्ट के द्वारा। इतना नोट कर फिर आगे बता दे स्टेप हम, ठीक। तो फार्मूला रखना बस, ठीक। इसका मान निकाला जाएगा, लेस देन वैल्यू 1 आती है तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट, ठीक। देखिए पहला सवाल, अब इसको मटा रहे हैं यहाँ से, ठीक। स्टेप 3 सवाल हमारे नोट है। पहला सवाल देखना कैसा लग रहा है, ठीक। छोटे छोटे सवाल इसके सारे, ठीक। तो यहाँ जो सीरीज दे रखी इसको आप ऐसे लिखेंगे, लेट सिग्मा UN बराबर, सिग्मा लिख लेना, जैसा लिखा भाई लिख दो, ठीक। n/n+1 पावर में n²। तो आप देखोगे UN का मान निकल गया। कितना आंसर आ रहा बोलिए, n/n+1 पावर में n²। बस UN हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ से निकालेंगे सीधे सीधे UN+1 तो निकालना है, ठीक। सीधे लिखो अप्लाई काची रूट टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म चल रही, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n को लेके चलना है, ठीक है, बराबर में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये ऐसे लिखा रहेगा कंप्लीट, ठीक। UN का मान रख दो, मान कितना देखिए, n/n+1 पावर में n², और ये ब्रैकेट लगाओ। देखो UN की वैल्यू ये वाली हमने रख दी, पावर में क्या चल रहा बताइए, 1/n। कुछ फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो कैंसिल कर दे रहा है, देखिए उसको हटाना पड़ेगा हमें, ठीक। यहाँ पर सिस्टम हो गया बराबर, ठीक। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये अगर कैंसिल हो जाएगा इससे एक टर्म, तो यहाँ बचेगा n/n+1 और पावर में n बचा। अब इसमें देखो एक ट्रिक और लगा रहे, ठीक। इतना अब इसको बता रहे, ठीक। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए लिमिट n टेंस टू, इसको पलट दो, ठीक। n+1 ऊपर लाओ और n नीचे लाओ। अगर हम इसको इंटरचेंज करें तो ये माइनस का n कहलाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का n, ठीक। अब आगे देखना क्या होता है इसमें, बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब n इसके साथ लाओ, ये 1 आ जाएगा, प्लस ये आएगा 1/n और पावर में -n, ये बन गया।
देखा ये n इसके नीचे गया तो 1 बचा, उसके नीचे का 1/n, और ये ऐसे रहना। अब एक फार्मूला हमने तुम्हें कल बताया था, ठीक, देखिए क्या था, यहाँ पर लिखा जा रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, 1 + 1/n की पावर में an हो तो आंसर आता है e की पावर a। ये भी फार्मूला लगा था, ठीक, इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने। तो 1 + 1/n हो, अब पावर n तो आंसर आता है e की पावर है। तो बताओ इसका आंसर कितना है? बस यहाँ पर देखो a है तो a की पावर a आंसर आ रहा है, यहाँ पर -1 तो इसका आंसर आएगा e की पावर में -1। तो कुल मिला के ये आ गया 1/e, ठीक। और e का मान क्या होता है, बोलो >1 होता है, तो 1/e का मान क्या हुआ, <1 हुआ, ठीक। देखा अगर देखो e का मान अगर e की वैल्यू 2, 3 के बीच लाई होती, ठीक, इसलिए e का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1/e का मान 1 से कम, तो यहाँ लिख देना। अब मैंने बताया था कि इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं और बाई चांस इसका मान निकालते समय आंसर 1 से कम आ जाता है, सीरीज क्या पड़ी जाएगी, कन्वर्जेंट। अब लिख सकते हैं, ठीक, यही लिखा जा रहा है, ठीक। nth सिग्मा u1 इज कन्वर्जेंट। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। बस यही सवाल है, बस इतने ही छोटे छोटे सवाल है, बस u1 दिया जाएगा, अपना सवाल लगा लो, आपका आंसर आ जाता है, ठीक। अगला सवाल देखना, ठीक, इसके बाद दूसरा सवाल। तो ये फार्मूला याद रखना अपना मेन है। अब जिस तरीके से हमने ये पहला सवाल लगा दिया, ठीक, सेम सवाल सेकंड दूसरा बिल्कुल ऐसे लगेगा और यही फार्मूला लगने वाला, ठीक है। तो लिख रहा है, ठीक, देखिए u1 मिल जाएगा, तो u1 की वैल्यू निकल कर आ गई है n + √n, और ये ब्रैकेट में पावर में n है, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर n हो जाएगा और n की पावर में n + 1। तो अब जब u1 में अगर n दे दिया जाए पावर में n, तो आप u1 + 1 ना निकालो ना v निकालो, सीधा सीधा लिखो अप्लाई काची रूट टेस्ट, ठीक है। अप्लाई काची रूट टेस्ट क्या कहलाता है टेस्ट, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और un की पावर में 1/n। अभी लग चुका सवाल, फिर से लग रहा, ठीक, वैसे ही चलो इसे हटा रहे, ठीक है। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू यह रही n + √n पावर में n, ठीक है, और फिर 2 की पावर n, और ये 2 की पावर n आ गया, फिर आएगा n की पावर में क्या चल रहा था, n + 1, और ये u1 आ गया, अब ब्रैकेट लगा दिए वाले, ठीक है। अब पावर में क्या चल रहा है, 1/n। बस इसको सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आएगा, ठीक। लिखो आगे बताते हैं क्या कर सकते हैं, देखो इसमें, ठीक, बराबर। देखिए बहुत सरल है, ये पावर यहाँ पे जाएगी और यही पावर इन दोनों के पास आएगी, ठीक, बस यही चीज़ मैंने, ठीक। ये जो 1/n पावर पहले यहाँ आएगी, ठीक, यहाँ आएगी तो देखो कितना बचेगा, फिर जब यहाँ पहुँचे तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं, ठीक। अगला स्टेप हमारा क्या कहलाता, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। ये पावर जब आएगी इसको कैंसिल करते ऊपर आ जाएगा सीधा सीधा n + √n, ध्यान रखना, ठीक है। बस ये पावर जब यहाँ आएगी तो n से n कैंसिल, देखो ये n ऊपर और यह नीचे, ये कैंसिल हो तो यहाँ 2 बचेगा, और फिर यहाँ पर बचेगा n की पावर में n + 1, इसको सही करके समझा दें बस, n की पावर में ये नीचे आ जाएगा, तो आई से आएगा n + 1/n, यही स्टेप में है, ठीक, इतना। अब इसके आगे देखो कैसे लगाते हैं, ठीक, स्टेप हम इसे हटा रहे हैं, ठीक है। ये पावर n, इसको स्टेप सही कर रहे हैं, ठीक, देखिए कैसे, एक स्टेप और देखो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 ऐसा रहने दो, ठीक है, और n + √n, यहाँ पर आएगा देखो n की पावर, ये n इसके साथ गया तो 1 बचा और प्लस 1/n बचा। अब ऐसे इनके 2 पार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक, लिखो इतना बताते हैं, ठीक, इसके 2 पार्ट। तो ये इतना समझ लो, ठीक, इसके आगे सवाल यहाँ लगाया जा रहा है, ठीक है, ये हटा रहे, ठीक, सवाल बराबर ये चल रहा था, ठीक। तो ये 1/2 बाहर निकालो, इसका कोई काम नहीं, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से एक काम और करो, यहाँ से n कॉमन निकालो, तो यहाँ से n अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, 1 प्लस यहाँ आएगा √ के नीचे n, मतलब ऐसा समझो √n के नीचे n आएगा, और यहाँ n को लिख सकते हैं √n 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, इसको तोड़ो, ठीक, इसको लिख सकते हैं n
की पावर में 1 और फिर n की पावर में 1/n, ऐसे। देखो इसको लिखने का 1 तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे रहने दो। इससे फ़ायदा होगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखो क्या होता है, इसमें रिजल्ट क्या मिलता है। 1/2 ऐसे लिखा रहने देना, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ 1 प्लस, अच्छा ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√n, ठीक हो गया। यहाँ बचा n की पावर में 1/n। अब हमें सिर्फ देखो यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी तो ये तो 1 + 0 आ जाएगा, बस इसका मान निकालना, ठीक। तो ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक। चलो मैं लिख रहा है, ठीक है भाई, देखिए यही बता दे रहे, ठीक आपको। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n की पावर 1/n हो तो इसका आंसर होता है 1। ये ठीक, स्टेप ये रहा, ये एक फार्मूला, ठीक है, इसे नोट कर लो, ठीक। अभी इसका प्रूव कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए कैसे होता है वही चलो बता दे रहे, ठीक। देखिए ये सब मिटा दें, ठीक, फिर बता रहे हैं। ये भी हटा दे रहे, ठीक, इसका काम खत्म। देखिए अगर इसका आंसर 1 दिखाना तो क्या काम करना, लेट कैपिटल ए बराबर इसको मान लो, ये फार्मूला याद रखना, ठीक, आगे काम आएगा। n की पावर में 1/n, ठीक है, दोनों तरफ log लिया जाए, ठीक। तो log a बराबर, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा log n की पावर में 1/n। ये इतना a बराबर मान लिया कितना, और टेकिंग log ऑन बोथ साइड के हिसाब से log लगा दिया, ठीक। तो ये log n की पावर में तो n नीचे आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक। तो इसमें क्या होगा, 1/n पहले आ गया और log n, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n और अपान n। तो दीदी अगर रखा log इन्फिनिटी होता तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी बन रहा है। इसमें लग जाएगा DL हॉस्पिटल रूल, क्या लगेगा, ये चल रहा तो लग यहाँ ए, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल, ये पहले बताया जा चुका, ठीक, सारे नियम। तो DL लगा दे रहे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक। DL मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ऊपर log n का 1/n और फिर n का 1, तो कुल मिला के आंसर कितना है, 1/∞, आंसर आ गया 0। और चल रहा था कितना बताइए, log a। अब यहाँ समझ लो, ठीक, स्टेप को। अगर यहाँ पर log a बराबर 0 आ चुका है तो यहाँ बेस ही लगा लो, सॉरी यहाँ लिख दें कायदे से, ठीक है, इसका प्रूवमेंट हो रहा बस, ठीक है, log e लगा दिया बेस। अब a का मान कितना निकालना, तो आएगा आंसर e की पावर 0, आंसर आ गया 1 तो 1, a चल रहा। अब a को तुमने ये माना था, वैल्यू डाल दो a की, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n की पावर में 1/, आंसर कितना आ रहा, 1। तो पेपर में तुम्हें इसका प्रूवमेंट नहीं दिखाना, ठीक है, ये फार्मूला डायरेक्ट लगाया जो हमने यहाँ लिख दिया, प्रूवमेंट कैसे वो हमने बता दिया, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक। आगे भी 1-2 और बार इसका यूज होगा, ठीक। तो उस समय ध्यान रखना, इसका प्रूवमेंट हो चुका है तो इसको ध्यान रखना है, ठीक। बहुत आराम से कैपिटल ए बराबर मान कर, ठीक, इसका प्रूवमेंट कर सकते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड से। तो इसे लिख लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक। चलिए, ठीक, अब इसका काम खत्म, ठीक, मिटा लें, ठीक है, यहाँ से ये हमने बिहेव लिख दिया, ठीक, फार्मूला होता। अब देखिए लिमिट लगाओ, ठीक। हाँ कितना आंसर आएगा, देखिए इसका सवाल हमारा ये चला 1/2, यहाँ आंसर आएगा 1 + 0, और ये लिमिट जब यहाँ पहुँचेगा आंसर 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर आंसर आ रहा 1/2, 1/2 वैल्यू बनते क्या हो गई, कम हो गई। अगर 1/2 में आंसर आ रहा हो, 1 से कम आंसर आ रहा है, ठीक है, तो काची रूट टेस्ट क्या कहता है, सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट, ठीक। इसलिए ठीक सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। ये हो गया कन्वर्जन, ठीक। चलिए अब एक और सवाल देखो, ठीक, एक और सवाल बचा होगा, ठीक, शायद जाएगा। अब थर्ड, इसमें आपको पास एक सीरीज है गिवन है, ठीक, सीरीज क्या गिवन में, ठीक, लिखते देखो। सीरीज लिखी है यहाँ पर 2 की पावर 2, 1 की पावर 2 माइनस 2/1, ध्यान देना, ठीक, यहाँ फिर से लिख रहा है, ठीक, -1, ठीक, निशान प्लस का, 3 की पावर में 3 और 2 की पावर 3 -3/2 पावर में -2। एक और देखो, ठीक, 4 की पावर 4 और
3 की पावर 4 माइनस 4/3 और पावर में -3, ये सीरीज चल रही है, ठीक, कंप्लीट। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक। कोई भी अगर सीरीज दी गई तो इसका n बटन लिख लो, ठीक। लेट nth टर्म, मतलब वो सीधा सीधा u1 लिखना है, ठीक। देखो समझाते हैं, ठीक। यहाँ 2 है, नीचे 1 है, मतलब ये 2 3 4 चल रहा है। अगर कोई सीरीज 2 3 4 से चलती तो आंसर क्या आता है उसका, बताया जा चुका है n+1। पावर देखो 2 3 4, मतलब जो नीचे लिखा वो ऊपर लिखा, तो यही आंसर यहाँ भी आएगा n+1, समझ रहे ना, ठीक। अपन नीचे का चल रहा 1 2 3, 1 2 3 कितना आएगा, n आ जाएगा। ऊपर का चल रहा 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, n+1। 2 3 4 का n+1 आ गया, निशान माइनस का। अब ऊपर 2 चल रहा है, नीचे 1, तो 2 3 4 का क्या चलेगा, n+1, और नीचे 1 2 3 का क्या चलेगा, n चलेगा, ये लगाया। अब पावर क्या चल रही बताइए, 1 2 3, तो माइनस का n आएगा। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक। बस इतना ही मेन है इसमें, ठीक है। बस ये जगह मिल गया, इसका n बटन बनाना आ गया तुम्हें, ठीक। तो ये आपका सवाल लग जाएगा। बस तुम्हें यहाँ पर लिखना अप्लाई काची रूट टेस्ट, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और un पावर में क्या चल रहा बताइए, 1/, ये फार्मूला लगाया काची रूट टेस्ट का। ये हमारा टोटल u1 है, ठीक। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, u1 का मान रखो, ठीक। बिल्कुल यही लिख दो फिर से एक बार और, n+1 की पावर में n+1, नीचे n की पावर में n+1 माइनस, ठीक है, और n+1/n, और पावर में माइनस, और ये ब्रैकेट बड़ी बना लो, ठीक, क्योंकि हमें ये वाली पावर भी दिखानी 1/n करके, ठीक। ऐसे देख लो u1 पूरा जी का तो ये रहा 1/n ये रहा, ठीक। ये टाइम इससे कैंसिल होगा, ठीक, पूरा कंप्लीट, तो इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक। लिखो इतना, अगला स्टेप बताते हैं, ठीक। देखो एक लाइन यहीं पर बढ़ा देते हैं, ठीक। देखिए क्या आएगा, एक काम और करते हैं, ठीक। ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक। इसको सही करो, इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं n+1 की पावर में n, और फिर n+1 तोड़ दिया 2 पार्टों में। यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं n की पावर n इंटू में n, माइनस यहाँ n+1/n, और ये पावर में माइनस, ये से कैंसिल होगा, -1 आएगा। यहाँ मैंने ब्रेक किया n+1 की पावर n, फिर n+1 की पावर 1, ठीक। यह आएगा n+1 की पावर 1, और इसको ब्रेक किया, ठीक, n की पावर n और n की पावर 1, अब वैसे रहने दिया। अच्छा, इस टोटल में देखो क्या फ़ायदा होगा, ये n की पावर n+1/n, ये चीज़ हमारे पास क्या हो रही है बताइए, कॉमन, और इसको बाहर निकालेंगे, ठीक। हम लोग अगले स्टेप में देखना, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये बराबर तो चलता रहेगा, ठीक, अपना देख लेना क्या स्टेप कॉमन आ रहा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, निशान लग चुका, ये स्टेप बाहर आ रहा। कौन सा स्टेप बाहर आ रहा है, n+1/n, और जैसे इसको हम बाहर निकालेंगे तो जो पावर है वो -1 जरूर लग जाएगी, तो लग गई। तो अंदर क्या बचा, देखो अंदर बचा n+1 की पावर n, और नीचे बचा n की पावर n माइनस, ये टोटल बाहर आ गया तो बचा 1, और फिर पावर बचा -1। इतना समझो, ठीक, ध्यान से। अब आगे देखो क्या बचा इसमें, चलिए, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब आगे क्या नहीं, क्या कहता है इसका, देखो ये n इसके नीचे गया तो क्या बचेगा 1, ठीक, और वहाँ पहुँचा तो 1/n, पावर में -1 ब्रैकेट लगाई, इसको सही किया, ठीक। अब यहाँ से n कॉमन निकालो, n कॉमन होगा, पावर n आएगा, यहाँ बचेगा 1+1/n, क्या बचेगा 1+1/n की पावर n, और नीचे n की पावर n बचा, और फिर -1 और पावर, ये इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो जाए। अब जो बचा वो लिखेंगे, तो इसको हटा रहे, ठीक है। देखिए तो लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बचा 1+1/n की पावर में -1 ब्रैकेट 1, ठीक। और यहाँ क्या बचेगा 1+1/n की पावर में n और -1 और पावर में -1, ठीक। अब देखो
यहाँ पर ये लिमिट जब यहाँ पहुँचेगी तो आएगा 1 + 0 की पावर -1, ठीक, ये ऐसे लिखा, ये वैल्यू यहाँ रख दी गई, ठीक है, समझो। लेकिन ये लिमिट जब यहाँ पहुँचेगी तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखो बाकायदा लिख के दिखा रहा है, ठीक है, सॉरी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ 1 + 1/n की पावर में n ये चल रहा था, ठीक, और -1 और पावर -1, ठीक है, ऐसे ही ये जो लिमिट होती है वहाँ पहुँच जाती है जहाँ n होता है। तो ये लिमिट n पर ये यहाँ नहीं, हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, ठीक, ये लिमिट वहाँ लगा दी और ये फार्मूला अपना पूरा बना कंप्लीट है। ये फार्मूला n का क्या फार्मूला होता है अभी बताया जा चुका, फिर से एक बार बता रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो 1 + 1/n की पावर में n हो तो आंसर आता है e की पावर a। पेपर में लिख देना जरूर, ठीक। अब यहाँ एक का काम बंद कर रहा है, ठीक, यहाँ n चल रहा है, ठीक, ए है ना, तो इसका आंसर बताओ कितना, ये तो 1 हो गया, टोटल से हटा दो, ठीक। इसका आंसर यहाँ पर e आ जाएगा और ये -1 और पावर में -1 ऐसे करके, ठीक। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 1/, क्या बन गया, इसको पलट के लिख दिया हमने e -1 ऐसे। इतना लिखो, आगे बताते एक लाइन और, ठीक। तो ये आपका सवाल यहाँ से हम हटा रहे इसको, ठीक, फिर से चेक करना अपना, देखिए। तो अब e माइनस आ चुका, ठीक, यहाँ समझो क्या होता है। e का मान होता है 2.732, ठीक हो गया, और e -1 करेंगे तो आंसर आएगा 2.73, 2 - 1 तो ये माइनस चल रहा, ठीक। चलो मान यहीं रखे जरा, फिर कहाँ है टेंशन लग रहा है, ठीक। 1/, लिखा, e का मान रख दिया कितना बताओ, 2.7321, ये 2 बस नहीं लिख दो, ठीक, 2.732 और फिर -1, e की वैल्यू रख दी, ठीक, मैंने यहाँ पर। तो ये वैल्यू साल का आंसर आएगा 1.732, ठीक हो गया। और ये वाला मान क्या निकल कर रहा, देखो ये 1/, आ रहा, ठीक, इसके आंसर जाहिर बात है लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ भी लिख सकते हो डायरेक्ट लेस देन 1 करके, ठीक। देखो आप ऐसे समझा दें इनमें, ठीक। e का मान कितना होता है बोलो, >1 होता है, ठीक हो गया। तो e - 1 > कितना हो जाएगा, 0, ठीक हो गया। अच्छा तो चलिए यही ठीक है, ठीक, ज़्यादा बेटर रहेगा, सीधा सीधा। अब ये जो वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये वैल्यू निकल कर आ रही थी हमारे पास, किसकी बताइए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और un की पावर क्या चल रहा था, 1/n चल रहा था। आंसर इसका चेक कर लेते, सही चल रहा, ठीक। तो ये जो आंसर आपका इतना आ चुका है, आप इसको ऐसे रहने देना, ठीक, यहाँ पर इसे हटा रहे। जब यहाँ पर 1/e -1 आ गया तो मैंने e -1 में, ठीक, e का मान रख दिया 7.321 -1 और ये साल की इतना है, ये वैल्यू 1 से कम हो गई, तो इसलिए क्या लिखना बोलो, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर 3 सवाल बता दिए, ठीक। चलिए इसको हटा रहे, ठीक है। तो अब इतना ध्यान रखना, ठीक, अगर कोई सवाल आ जाता है, ठीक, खास पहचान काची रूट टेस्ट की क्या है, un में पावर में n जरूर दे रखा होगा। un अगर दिया जाएगा तो पावर में n जरूर होगा। ये इसलिए हो जाता है, ठीक, un में पावर n, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है किससे, 1/n से, ठीक, तभी n लगा होगा या n + 1 लगा होगा। तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे काची रूट टेस्ट का। 1-2 सवाल आप अपने आप भी ट्राई करना, और अभी इसके 1-2 सवाल और बताया जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।